ओके, चलो बाकी ऐसे क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, अ मैन इन्वेस्टेड कितना, इन्वेस्टमेंट कितनी है, इन्वेस्टमेंट 20,020, ये इन्वेस्टमेंट है इन बाइंग अ शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 26, फेस वैल्यू बोल दो और एनवी भी लिख देना, क्योंकि नॉट बोला एनवी है। एट और 10% इंक्रीमेंट, तो 10% इंक्रीमेंट अगर आप देखो तो 2.6 होगा आपका इंक्रीमेंट, तो फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी 28.60, है ना, पता है ना क्यों, और रीजन लिख देता हूँ 26 प्लस 10% ऑफ 26, ठीक है ना। ओके, फिर आगे ये रहा है डिविडेंड ऑन द शेयर्स इज 15%, डिविडेंड परसेंट कितना गिवन है 15%। कैलकुलेट फर्स्ट नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, तो इन्वेस्टमेंट कितनी है 20020 अपॉन 28.60, तो ये हटेगा 100 आएगा, ये जीरो से जीरो काट दो, ये इसके टेबल में आता है 2 और ये आएगा 7, रुक जाना 143, ये किससे आ रहा है 70 से, 7 हाँ 7 से आएगा, यहाँ 70 आएगा, 70 और 10 700, नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ रहा है 700। प्लीज यहाँ मैं ऐसा कर रहा हूँ, बट आप लोग ऐसा मत करना, आप टॉप टू बॉटम अप्रोच इस्तेमाल करना, मतलब ये फॉर्मूला लिखने के बाद ये वाला स्टेप इसके नीचे होगा, कटिंग पटिंग के बाद जो 700 मैंने उसके आगे लिखा है वो उसके नीचे होगा, समझ में, टॉप टू बॉटम अप्रोच इस्तेमाल करना, लेफ्ट टू राइट वाली अप्रोच मत करना, ठीक है। स्टेशनरी का पैसा बोर्ड फीस में दे दिया, इस्तेमाल करना पड़ना। ओके, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, द डिविडेंड ही रिसीव एनुअली, तो इनकम निकाल लोगे, डिविडेंड मतलब इनकम है ना, नंबर ऑफ शेयर्स फेस वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट अपॉन 100, 15% एनुअल डिविडेंड दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने 700, फेस वैल्यू 26, डिविडेंड परसेंट 15 अपॉन, अब प्लीज इनको कैलकुलेट कर लेना, जो भी आएगा लिख लेना, कितना 2730, ठीक है। तीसरा पार्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ही गेट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, ये तो पता है क्या होता है रिटर्न परसेंट, तो रिटर्न परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ठीक है। जब इनकम इन्वेस्टमेंट पूछी है तो इससे करो, अगर इनकम इन्वेस्टमेंट नहीं पूछी तो फेस वैल्यू अपॉन मार्केट वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट से करना, जैसा दिया होगा वैसे ही करोगे, क्लियर है। यहाँ पे इनकम कितनी गिवन है 2730, इन्वेस्टमेंट कितनी करी थी उसने 20020 इंटू 100, कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है पहला क्वेश्चन, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है, चलो ओके। दूसरे की तरफ चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन इन्वेस्ट कितना, पढ़ो वहां पर 45,000 क्या हो गई इन्वेस्टमेंट, The people in the people said these Sunday share body ads with these 25. एक सेकंड 45,000 तो हो गया आपका इन्वेस्टमेंट, 15% रुपीज 100 शेयर कोटेड इतना, तो ये डिविडेंड परसेंट हो गया आपको कितना 15%, फेस वैल्यू कितनी हो गई आपको गिवन है 100, कोटेड एड हमारे 125, तो नंबर ऑफ शेयर निकाल ही लोगे, नंबर ऑफ शेयर नहीं, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ दीस शेयर रोजेस एट टू 140 ही सोल्ड सम शेयर्स जस्ट इनफ टू रेज रेट 8400, वाह बढ़िया, नंबर ऑफ शेयर स्टिल होल्ड, तो सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स ही हैव ये निकालो, सो इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, तो इन्वेस्टमेंट कितनी है 45,000 डिवाइडेड बाय 125 9000 और ये आएगा 25, फिर से काटो 5 × 5 कितना रहा बचे 5 8 0 5, फिर काटो 5 3 6 तो नंबर ऑफ शेयर कितना है 360 शेयर उसके पास है, उसमें से कुछ शेयर बेच दिए
सम शेयर जस्ट इनफ टू रेज 8400, कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स। तो इन्वेस्टमेंट मतलब सेल इनकम वो कितनी चाहता है, डिवाइडेड बाय कुछ शेयर्स, कितनी, और कितने के शेयर हो गए, 140 का एक शेयर हो गया। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं आप, तो यहां से 0 काटो, 6 तो आएगा, तो कितना आ गए, यानी 60 शेयर्स हैज टू या हैव टू सेल। तो सेल कर रहे हैं वो आपके 60 शेयर्स, तो रिमेनिंग कितने होंगे, हाँ शेयर कितना है, 360 में से 60 चले गए, कितने रह गए। अब वो क्या कह रहे हैं, द डिविडेंड ड्यू टू हिम ऑन द रिमेनिंग शेयर। तो अब इनकम निकाल लो किस पे, रिमेनिंग शेयर्स 300, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ वो आप लोग लिखोगे। फेस वैल्यू कितनी है 100, नंबर ऑफ डिविडेंड परसेंट कितना दे रही थी कंपनी 15 अपॉन 100, तो 4500, ठीक है, क्लियर है। फालतू में बेचा, इतना पैसा तो वैसे मिल रहा, पर चलो अगला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्या है, ये वाला, मिस्टर तिवारी इन्वेस्ट इतना, फिर इन्वेस्टमेंट कितनी होगी मिस्टर तिवारी की, नहीं पता। सबसे पहले जो गिवन होती है वो सिचुएशन वो लिखोगे 29040, क्लियर है। इन डिविडेंड परसेंट 15, तो डिविडेंड परसेंट कितना हो गया 15%, कोटेड इतना, और फेस वैल्यू कितना है 100, कोटेड कितना है, अच्छा प्रीमियम 20%, 20% कितना हो 120। नंबर ऑफ शेयर्स ब्रॉट बाय मिस्टर तिवारी निकाल लोगे, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, तिवारी इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट निकाल लोगे, नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट अपॉन 100, द परसेंटेज रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट निकाल लोगे, ये नहीं करता। सातवां, मिस्टर राम गोपाल इन्वेस्ट, तो इन्वेस्टमेंट कितनी है इनकी, इन्वेस्टमेंट है इनकी 8000, डिविडेंड परसेंट कितना है इनका 7%, फिर आगे कह रहा है फेस वैल्यू कितनी है 100 ही है, और मार्केट वैल्यू कितनी है 80। आफ्टर अ ईयर ही सोल्ड दी शेयर्स एट ₹75। ये बढ़िया क्वेश्चन, आफ्टर अ ईयर, अभी मजा आने वाला। आफ्टर अ ईयर ही सोल्ड इज शेयर्स फॉर ₹75, तो पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालो, तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या होंगे, इन्वेस्टमेंट अपॉन इनटू मार्केट वैल्यू, देन इन्वेस्टमेंट कितनी है 8000 अपॉन 18, तो कितने आए 100, यानी कितने शेयर खरीदे भाई ने 100 शेयर खरीदे। ही सोल्ड दी शेयर्स व्हेन ₹75, जब वो 75 के हुए, जब उसने बेच दिए, एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है इंक्लूड हिज डिविडेंड, इमेजिन करो ये ब्रैकेट में नहीं गिवन होता, अभी तो इन्होंने हिंट के फॉर्म में दिया है, अगर ये नहीं गिवन होता तब भी हमें करना होता, कहाँ है वो रीजन लिखा हुआ, मतलब इंक्लूडिंग इज डिविडेंड, मतलब उसने जो प्रोसीड गया है उसमें उनका इनकम भी जोड़ो, यही तो लिखा है। हमने सेल प्रोसीड वाले क्वेश्चन में क्या देखा था कि जितने में नंबर ऑफ शेयर्स है, सेल इनकम बोला था ना मैंने निकालने को, सेल इनकम क्या होती है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स 100 है, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 75, तो कितनी हो गई आनी चाहिए 7500। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में यही तो सेल प्रोसीड पढ़ा था, सेल इनकम, बट यहाँ पे क्वेश्चन में ब्रैकेट में लिखा इंक्लूडिंग इज डिविडेंड। इमेजिन करो इंक्लूडिंग डिविडेंड नहीं लिखा होता, बट मैं कह रहा हूं क्वेश्चन में लेना पड़ेगा। ये चीज कहां छुपी हुई है, आफ्टर अ ईयर, ये लाइन में, जब एक साल उसने रख लिया है तो उसको डिविडेंड मिलेगा। मतलब अगर कंपनी जब डिविडेंड दे रही है, आपने तभी शेयर खरीदे, तो आप उस कंपनी, चाहे 9 साल 9 महीने किसी और ने रखा हो, 11-12 महीने, बट जब डिविडेंड दे रही है आपने खरीद लिया, तो वो डिविडेंड आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है, तो ये डिविडेंड वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो 1 साल अगर उसे हो गया तो उसे डिविडेंड मिलेगा। तो अब यार डिविडेंड भी निकालना है, यानी इनकम भी निकालनी है, तो इनकम क्या होगी, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 100, फॉर्मूला लिखना पहले, फेस वैल्यू 100, डिविडेंड परसेंट कितना दे रही है कंपनी 7 अपॉन 100, 100 घटा कितना, यानी 700 रुपए भी जोड़ना पड़ेगा। तो सेल प्रोसीड अब क्या हो गई 7500 प्लस 700 इक्वल टू
8200। अब आपको समझ में आया ना? को यही चीज बता रहा था कि हमेशा सेल इनकम सेल प्रोसीड नहीं होगी। इस वाले केस की बात जैसे करें तो यहाँ पे सेल प्रोसीड ज्यादा है, सेल इनकम वो है जो शेयर बेचने के बाद मिला आपको, बट यहाँ इनकम भी तो मिल रही है, तो इन दोनों को जोड़ोगे और तब जाके जो निकलेगा वो क्या होगा आपका सेल प्रोसीड। समझ में आया? अब दिस सेल प्रोसीड बिकम व्हाट? इन्वेस्टमेंट। ये तो इन्वेस्टमेंट बन जाती है अगले केस में, यानी 8200 बिकम व्हाट? इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट बन गई किस शेयर में? जिसमें डिविडेंड 18 मिल रहा है। तो इस वाले केस में डिविडेंड कितना मिल रहा है? 18%। 25 रुपए के शेयर है, फेस वैल्यू कितनी है? 25। और मार्केट वैल्यू कितनी है? 100। अब देख रहे हो कैलकुलेशन कितनी आसान कर रखी है, ऊपर 82 नीचे 41, खटाखट कटने के लिए। तो नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट अपॉन दिस, तो 8200 डिवाइडेड बाय 41, 200 आ गया ना? तो 200 शेयर आ गए आपके पास। आगे क्या कह रहा है? हिज एनुअल इनकम इन द सेकंड ईयर। पहला साल तो वहां में क्या होगा, यहाँ इनकम पूछ रहे हैं, तो यहाँ इनकम क्या होगी? 200 इंटू फेस वैल्यू कितनी है? 25 इंटू डिविडेंड परसेंट कितना? 18 अपॉन 100। ये दो जगह गए, ये होता है 5, 50 आता है 5। सोचो 5 इंटू 18, सही है ना? ये आ गई इनकम आपके पास। फिर लास्ट वाले द रिटर्न परसेंट, द परसेंटेज इंक्रीज इन रिटर्न परसेंट और इन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। अब सुनो, रिटर्न परसेंट नहीं पूछी इन्होंने, इन्होंने क्या पूछा? परसेंटेज इंक्रीज। याद है मैंने एक वाले क्वेश्चन में आपको समझाई थी ये वाली बात कि परसेंटेज इंक्रीज में क्या करोगे? यहां भी इनकम है, पहले भी इनकम है। कितनी इनकम में इंक्रीजमेंट हुआ? 200 रुपए का। पहले इनकम कितनी थी? 700 रुपए, और दूसरे इनकम कितने? 900 रुपए। तो कितना इंक्रीज हुई इनकम? 200 रुपए इनकम बढ़ी। तो परसेंटेज इंक्रीज, अभी इसे छोड़ दो, इंक्रीज इन हिज रिटर्न ऑन द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। पहले रिटर्न कितना मिल रहा था, बाद में रिटर्न कितना मिल रहा था, ऐसे करके कर लो। या फिर इसका इंक्रीज कितना हुआ? 200 रुपए का। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 200 डिवाइडेड बाय 8000 इंटू 100। 1 2 1 2 1 1 4 5 जा 4 2 जा 2.5%। बात समझ में आई क्या नहीं आई? क्लियर है? नोट करो।